आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा, साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू। व्यक्तित्व रश्मि, समत्व योग का उत्कृष्ट उदाहरण। गुरुदेव श्री तुलसी की पावन पुण्यतिथि, कृष्ण पक्ष की तीज। साध्वी प्रमुखा श्री जी के उस समय घुटने का ऑपरेशन हुआ ही था, तथापि उन्होंने उपवास किया। वे अपने कार्य में संलग्न थी। अस्वस्थ होने से साध्वी विवेक श्री जी का उपवास नहीं था। वे चाय लेकर आई, मालूम करने के लिए उसे टेबल पर रखा। पता नहीं कैसे क्या हुआ, ज्यों ही उन्होंने ढक्कन उठाया, प्याले सहित चाय उछलकर साध्वी प्रमुखा श्री जी के वस्त्रों और उपकरणों पर फैल गई। साध्वी विवेक श्री जी तो एकदम घबरा गई। अब क्या होगा? महाश्रमणी जी ने उनकी मनस्थिति को पढ़ा। तत्काल हंसते हुए कहा, चिंता क्यों करती हो, जाओ चाय और ले आओ। वह इतना ही कह पाई, आपके कपड़े आदि? आपने कहा, अरे क्या खास बात है, कपड़े तो अभी साफ हो जाएंगे, तुम अस्वस्थ हो, जाओ चाय पी लो। सकारात्मक सोच। टाटगढ़ प्रवास में भी ऐसा ही हुआ। तीज का दिन साध्वी प्रमुखा श्री जी सहित अधिकतर साध्वियों के उपवास। अस्वस्थतावश विवेक श्री जी चाय लाई, निवेदन करने लगी। इतने में चाय का कलसिया बर्तन उलट गया, सारी चाय कपड़ों पर फैल गई। इतना ही नहीं, उस समय वे संस्मरणों का वातायन लिख रही थी। पूज्य गुरुदेव की डायरी रखी हुई थी तथा कॉपी उनके हाथ में थी। दोनों पर चाय गिर गई। साध्वी विवेक श्री जी की हालत देखने लायक थी। डबडबाई आंखों से वे कभी डायरी की ओर देखती तो कभी कॉपी की ओर, कभी कपड़ों उपकरणों को देखती तो कभी प्रमुखा श्री जी की मुखाकृति को। पर साध्वी प्रमुखा श्री जी ने न एक शब्द कहा, न कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। समत्व योग की साधना का इससे उत्कृष्ट और क्या निदर्शन हो सकता है। उन्होंने हंसते हुए कहा, डरो मत, कुछ नहीं हुआ। देखो, गुरुदेव की कृपा से अक्षरों पर चाय नहीं गिरी, किनारे पर गिरी है। कॉपी भी ज्यादा खराब नहीं हुई। यदि दोबारा लिखना पड़ेगा तो शायद उसमें कुछ नयापन आ जाए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह है सकारात्मक सोच का सक्रिय प्रशिक्षण। परिस्थिति के दास। यात्रा के क्रम में साध्वी परिवार सहित एक स्कूल में ठहरी हुई थी। एक टेबल की खोज हो रही थी, पर वह मिली नहीं। साध्वियों ने आपस में बात की कि आज दूसरी टेबल मिल नहीं रही है और यह टेबल ठीक नहीं है, क्या करें। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने उनकी वार्ता सुन ली। उन्होंने फरमाया, क्या जरूरत है टेबल की, हमें परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना चाहिए। सुविधा दुविधा तब सताती है जब हम व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के दास बन जाते हैं। जैसी मिली है उसी से काम चलाना चाहिए। साध्वियों को सहज ही बोध मिल गया। रुक्ष भोजन भी सरस स्निग्ध बन गया। मेवाड़ का लाछुड़ा गांव, गंगापुर के लोग दर्शनार्थ आए हुए थे। वहां गोचरी संतों की थी। उन्होंने साध्वी प्रमुखा श्री जी से विशेष प्रार्थना की कि चूरमा और बाटी का व्रत निभ जाए। साध्वी जिन प्रभा जी ने निवेदन किया कि आपकी मर्जी हो तो मैं जाऊं। अनुमति पाकर वे गई। चूरमा लिया, किंतु बाटी ठंडी थी, इसलिए उन्होंने नहीं ली। श्रावकों ने बाटी लेने का आग्रह किया, तब साध्वी जी ने 2 बाटी ली, किंतु घी नहीं लिया। स्थान पर गोचरी निवेदित की। साध्वी श्री कमलू जी ने कहा, बाटी रूखी लाई हो। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा, साध्वी श्री ये तो कभी कभी लाती हैं, मुझे तो आज इनका लाया हुआ आहार ही करना है। उन्होंने पात्री में ठंडी बाटी और मिर्च भरी दाल ली। सबने बहुत मना किया, पर वे नहीं मानी। जिन प्रभा जी ने निवेदन किया, महाराज मैं थोड़ा घी लेकर आ जाऊं। उन्होंने कहा, नहीं, आज तो यही करना है। ये सुनकर वे भाव विभोर हो गई। साध्वी प्रमुखा श्री जी का समत्व योग जहाँ साध्वी वृंद के लिए प्रेरक बन रहा था, वहीं कार्य करने वालों को जो प्रोत्साहन मिला वह भी विशेष ऊर्जादायी बन रहा था। रुक्ष भोजन भी सरस स्निग्ध बन गया। हेनरी फोर्ड की तरह
सारंग खेड़ा साध्वी प्रमुखा श्री जी के उपकरण प्राय शुक्रवार को धुलवाए जाते हैं। किसी कारणवश बृहस्पतिवार को 2 वस्त्र धुलवाए। साध्वी चित्रलेखा जी ने निवेदन किया, आपकी मर्जी हो तो चारों वस्त्र आज ही धुलवा ले। उन्होंने फरमाया, क्यों? साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा, लेप के कारण कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए आज धुलवाना पड़ा। उन्होंने फरमाया, कनक प्रभा जी को जानने वाले वैसे ही जानते हैं, नहीं जानने वाले वैसे भी नहीं जानते, फिर कपड़ों से क्या होगा। हेनरी फोर्ड ने ठीक कहा था, जो हेनरी फोर्ड को जानते हैं वे उसे साधारण परिधान में भी पहचान लेंगे, जो नहीं जानते हैं वे कीमती परिधान में भी नहीं पहचानेंगे। परीक्षण अस्वाद वृत्ति का। एक बार की बात है, प्रातराश का समय था। एक साध्वी ने भूल से पेय पदार्थ में मिश्री की जगह फिटकरी मिलाकर उनको दे दिया। उन्होंने सहजता से उसका पान किया। न चेहरे का रंग बिगड़ा, न भ्रू भंगिमा बदली, न शिकायत न उपालम, सब कुछ यथावत था। शेष बचे दूध को जब दूसरी साध्वी पीने लगी तब पता चला कि इसमें फिटकरी है। उसने उस साध्वी की ओर देखा और वस्तु स्थिति से उसे परिचित करवाया। जिस साध्वी से यह भूल हुई वह तो बेचारी घबरा गई। बड़ी साध्वियों का उपालम भी मिला, तुम क्या करती हो, ध्यान रखना चाहिए, आदि आदि। वह कभी साध्वी प्रमुखा श्री जी की ओर देखती, कभी परिसर की ओर। उसकी मनस्थिति और परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए साध्वी प्रमुखा श्री जी ने फरमाया, आप सब इसे उपालंब क्यों दे रही हैं? इन्होंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया है। अच्छा है, कभी कभी अस्वाद वृत्ति का परीक्षण भी होना चाहिए। आज तो सहज ही अपने आप को परखने का मौका मिला है। यह सुनते ही तटस्थ साध्वियाँ तहत की मुद्रा में आ गई और अपने आप को टटोलने लगी। खारा मीठा पुद्गलों का स्वाद है। एक बार का प्रसंग है, साध्वी प्रमुखा जी आहार करने के लिए विराजी। साग की पात्री में लौकी का साग था, दिखने में ठीक था, मिर्च मसाले भी कम थे। स्वास्थ्यप्रद समझकर उनको परोसा गया तथा नवदीक्षित साध्वियों को वही पात्री दे दी गई। वे महुधयम व भुंजयम को चरितार्थ करती हुई बड़े शांत भाव से आहार करती रही। शेख साध्वियों ने जब साग खाया तब उन्हें वह कड़वा लगा। संकोचवश वे भी कुछ नहीं कह पाई। परोसने वाली साध्वी ने जब उन्हें देखा तो पूछ लिया, क्या बात है, आहार क्यों नहीं कर रही हो? उन्होंने कहा, महाराज सब्जी बहुत कड़वी है, खाई नहीं जाती। उस साध्वी ने उसे चखा, तब पता लगा कि यह तो कड़वा तुम्बा है। उन्होंने साध्वियों से वह पात्री ली और निर्जरा करनी है कहकर शेष बचा साग वितरित किया। अब वे साध्वी प्रमुखा श्री जी की ओर मुड़ी। नेत्र सजल थे और गला अवरुद्ध। सकुचाते हुए उन्होंने निवेदन किया, महाराज हमारी भूल हो गई, हमने पहले इसे चखा नहीं, पर आप तो कृपा कर फरमा देते या उसे छोड़ देते, पता नहीं आपने उसे कैसे ग्रहण कर लिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने फरमाया, खारा मीठा तो पुद्गलों का स्वभाव है। यह जीभ को अच्छा बुरा लग सकता है, पर आदर और भावना से परोसी हुई सब्जी को खारे मीठे के चक्कर में कैसे छोड़ देती। पुद्गल तो आखिर पुद्गल हैं, हम इनमें क्यों उलझे। समता का मृत रूप। पूज्य गुरुदेव का सुजानगढ़ से विहार हुआ। वे कोठारी कुंज में विराजे और साध्वियां लगभग 1 किलोमीटर पूर्व निर्मीयमान कोठारी स्थल पर रुकी। वहां लाडनू, सुजानगढ़, छापर आदि अनेक स्थानों से भाई बहनों ने उपासना की। उस दिन सभी सेवार्थियों की गोचरी साध्वी प्रमुखा श्री जी ने की। एक बहन उनको सब्जी बहरा रही थी। असावधानीवश उसके हाथ से सब्जी से भरा चम्मच गिरा। आपके वस्त्र खराब हो गए। बहन घबराई। अन्य बहनें उसे उपालम देने लगी। साध्वियों के मुख से भी निकला, यह क्या किया? पर महाश्रमणी जी की वही शांत सहज मुद्रा। उन्होंने फरमाया, कोई बात नहीं है, कपड़ों पर ही तो गिरा है, धुलेगी सब दाग समाप्त, इसमें घबराने की क्या बात है। बहन को आश्वस्त कर आप पधार गई। अब साध्वियों ने निवेदन किया, महाराज आप कपड़े बदल ले, जगह जगह हल्दी के धब्बे ये गंदे लगते हैं। उन्होंने फरमाया, इसमें गंदे लगने की क्या बात है, यह तो सुकून हुआ है, प्रतिलेखन करेंगे तब अपने आप बदले जाएंगे। अद्भुत है उनका समत्व योग।
अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में संतुलन रखना ही तो समता है। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट हो गया। साध्वी प्रमुखा श्री जी जैन विश्व भारती से ऋषभ द्वार पधारी। पैर धोने के पश्चात नेत्रों के पानी लगाने लगी। पानी बहुत गर्म था। उन्होंने फरमाया, आज तो आंखों का सेक हो गया। एक साध्वी जल्दी से दूसरा प्याला भर कर लाई। वह पानी बर्फ जैसा ठंडा था। प्याला हाथ में लेकर आप वह पानी लगाने लगी और कहा, इस पानी से तो ठंडा सेक हो गया। आज सहज ही नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट हो गया। प्राकृतिक चिकित्सक कहा करते हैं, गर्म और ठंडे पानी का सेक करना चाहिए। आज अनायास ये प्रयोग हो गया है। मारवाड़ी में कहते हैं, सहज पके सो मीठा होए। साध्वियाँ उनकी सहिष्णुता देखकर दंग रह गई और एक अबोली प्रेरणा उनके मनोमस्तिष्क में समा गई। ध्रुव योग के प्रति अनन्य निष्ठा, पूरे दिन श्रम व हल्की बुखार के कारण साय प्रतिक्रमण के समय साध्वी श्री जी जिन प्रभा जी ने निवेदन किया, महाराज आप विराज कर ही प्रतिक्रमण करवाएं। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अदम्य साहस पूर्वक कहा, मेरी साधना में बाधक मत बनो। तुम्हें तो यह कहना चाहिए, महाराज इतने में क्या विराजना है। प्रतिक्रमण तो खड़े खड़े व विधियुक्त ही करना चाहिए। नेता की सजगता और नियम निष्ठा अनेकों को सजग व नियमनिष्ठ बनाने में प्रेरणा स्रोत बन जाती है। निष्प्रहता, पूज्यपाद गुरुदेव श्री तुलसी की प्रतिकृति या प्रतिछाया के रूप में जनता की आस्था और विश्वास की केंद्र साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी त्याग, समर्पण, नेतृत्व कौशल, कर्तव्य निष्ठा और सहिष्णुता की मूर्त हैं। तेरापंथ धर्म संघ की एक विशिष्ट शक्ति है। फिर भी इतनी विनम्र, इतनी निष्प्रह कि हक की लड़ाई के इस युग में वे हक की भाषा में नहीं, हकीकत की भाषा में सोचती हैं। निष्काम भाव से कर्म योग की साधना में लीन रहती है। 13 नवंबर 1991 1991 कुछ स्थानकवासी आमनाय के जैन बंधु पूज्यवर के दर्शन हेतु लाडनू आए। साध्वी प्रमुखा श्री जी के पावन दर्शन और उपासना का लाभ लिया। प्रसंगवश आगंतुक जैन बंधुओं ने कहा, हमने सुना है आचार्य श्री ने आपको संघ महानिदेशिका पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है, अतः अब तो सारी व्यवस्था आपके ही हाथ में है। माँ श्रमणी जी ने तत्काल कहा, यह तो गुरुदेव की कृपा है, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सारा कार्य वहीं से होता है। उन्होंने कहा, यही तो आपकी विशेषता है। हमारे यहाँ पद मिल जाए तो उनके पीछे कितने विशेषण और जुड़ जाते हैं। उनकी इस सहजता और पद के प्रति अत्यंत निर्लिप्तता से प्रभावित होकर गुरुदेव श्री तुलसी ने एक बार फरमाया था, मैंने ऐसी महिलाएं कम देखी हैं जिनमें नाम, यश, पद व ख्याति की भूख न हो। मैंने साध्वी प्रमुखा को प्रत्यक्ष परोक्ष, चौड़े छिपे हर दृष्टि से परखा है। इसके मन में न पद का कोई आकर्षण है और न पद पाकर भी कोई बड़प्पन का भाव। प्रारंभ में इनकी इतनी तीव्र इच्छा थी कि मुझे इस पदभार से मुक्त कर दिया जाए। इसके लिए बार बार आग्रह भरा निवेदन भी करती रही। मैंने मुश्किल से इनको समझाया। ऐसी साध्वी प्रमुखा को पाना मैं अपनी विशिष्ट उपलब्धि मानता हूँ। यह सबके लिए एक प्रेरणा है। उपपात में विराजमान युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ ने कहा, मैं कनक प्रभा जी की हजारों बार प्रशंसा करूं तो भी कम है। सक्षम होकर भी पद के प्रति इतनी निष्प्रता, इन्होंने धर्मसंघ की परंपरा को एक नया मोड़ दिया है। ये साधुवाद की पात्र बनी है। ये स्वयं कवित्री हैं। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में संस्कार निर्माण हेतु प्रशिक्षण सत्र, अनेक साधु साध्वियों की संभागिता, साध्वी प्रमुखा श्री जी की उपस्थिति, उनके द्वारा संपादित गुरुदेव की महत्वपूर्ण रचना व्यवहार बोध का वांचन, श्रीमुख से मानो अमृत की बरसात हो रही थी। प्रसंगवश साध्वी प्रमुखा श्री जी को लक्षित कर पूज्यवर ने फरमाया, ये स्वयं कवित्री हैं, पर संपादन के क्रम में बिना पूछे ये एक शब्द भी इधर उधर नहीं करती। यह है सहज समर्पण का उदाहरण। विनम्र व्यक्तित्व, विनयवादी नहीं विनयशील बनो। मध्याह्न में साध्वियां षड्दर्शन समुच्च का पारायण कर रही थी। थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था। उस समय प्रकरण चल रहा था विनयवादी के भेदों का। वह प्रकरण बहुत छोटा था। एक साध्वी ने कहा, बस इतना ही।
साध्वी प्रमुखा श्री जी ने सोचा, साध्वियाँ कह रही हैं आज इतना ही पढ़ेगी। इस चिंतन के साथ उन्होंने पुस्तक बंद कर दी तथा मंद मुस्कान के साथ कहा, जितनी इच्छा हो। उस साध्वी ने कहा, महाराज मैंने तो विनयवादी प्रकरण के लिए कहा था कि ये इतना ही है। बात समझते ही उन्होंने पुनः उसी सहजता के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने गंभीर प्रशिक्षण देते हुए कहा, विनयवाद एक दार्शनिक चर्चा है। उसका आकार छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, पर विनय का मूल्य सदा बड़ा होता है। विनयशील स्वयं को बड़ा बना लेता है। अतः केवल विनयवादी नहीं, विनयशील बनो। इस विनयशीलता का जीवंत उदाहरण है महाश्रमणी जी का जीवन। मुझे तो झुकना ही पसंद है। एक बार का प्रसंग है, साध्वी प्रमुखा श्री जी साध्वियों को व्याकरण पढ़ा रही थी। पुस्तक बड़ी थी, उसे रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुस्तक भी एक ही थी, इसलिए पढ़ने वालों को भी दिखना जरूरी था। उन्होंने उसे जमीन पर रखा, पर उनको पढ़ने के लिए झुकना पड़ रहा था। अतएव साध्वियों ने इधर उधर से पुस्तक के बटोर कर पुस्तक के नीचे रखना चाहा। कुछ हलचल सी हुई, अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर रही हो? साध्वियों ने निवेदन किया, पढ़ाते वक्त आपको झुकना अधिक पड़ता है, इसलिए थोड़ी व्यवस्था जुटा रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो झुकना ही पसंद है, अकड़ना नहीं। विनम्रता का उत्कृष्ट उदाहरण। चाडवास में पूज्यवर का प्रवास था। साध्वी प्रमुखा श्री जी उस समय विद्यार्थी थी। मैं उनकी सहपाठी साध्वी कनक श्री जी, लेखिका, उनसे कुछ पूछने आई। उन्होंने निवेदन किया, आप यहाँ क्यों पधारी? मुझे सूचना होती तो मैं स्वयं आपके पास आ जाती। मैंने कहा, पूछना मुझे है तब मैं तुम्हें कैसे बुलाती? उन्होंने कहा, आप तो मुझसे दीक्षा में बड़ी हैं, इसलिए वहीं बुला लेती। उनकी विनम्रता उस समय और अधिक निखर उठी जब वे मुझे साथ लेकर मेरे स्थान पर पहुंची और वहीं जिज्ञासा समाधान का क्रम चलाया। बड़ों के प्रति आदर भाव रखने की यह सीख उन्होंने अपने व्यवहार से दी। मैं आपसे छोटी हूँ। लाडनू का ऋषभ द्वार, शताधिक साध्वियों की उपस्थिति। वे दरवाजे के पास आसीन थी। साध्वियों को गर्मी महसूस हुई। उन्होंने रजोहरण से चिटकन को खोलना चाहा। एक के बाद एक करके कई साध्वियों ने प्रयत्न किया, पर वे सफल नहीं हो सकी। साध्वी प्रमुखा श्री जी का दृष्टिगोलक घुमा। उन्होंने देखा कि रत्नाधिक साध्वियां दरवाजा खोलने का प्रयास कर रही हैं। वे पट से उठी और एक एक कर सभी कपाट खोल दिए। साध्वियां, महाराज आप रहने दे कहती रह गई। ज्येष्ठ साध्वियों ने निवेदन किया, आप क्यों उठी? उन्होंने फरमाया, आप सब बड़ी हैं, मैं आपसे छोटी हूँ, मुझे उठते कितना समय लगा? साध्वियों ने कहा, साध्वियाँ तो और भी हॉल में बैठी हैं, पर आप जैसी विवेक चेतना कहाँ जागृत हैं? कोई बात नहीं, लुंकार कैसे दूं? जसोल, संवत 2041 पोस्ट कृष्णा द्वादशी। साध्वी प्रमुखा श्री जी पूज्य गुरुदेव की सनिधि में थी। उन्होंने साध्वियों को पात्री की झूठ व कपड़ा देकर अपने प्रवास स्थल पर भेजा और कहा, तुम दोनों इन्हें ले जाओ और 2 साध्वियों को यहाँ भेज देना। साध्वियाँ चली गई। वे पूज्यवर के पास कार्यरत रही। व्याख्यान का समय हो गया। आचार्यवर ने संतों को कहा, देखो पंडाल में साध्वियाँ आई हुई हैं क्या? संतों ने साध्वी रूपा जी को निवेदन किया। वे तत्काल वहां आई। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने फरमाया, मैं यहाँ अकेली हूँ, आप कृपा कर मुझे ठिकाने तक पहुंचा दें। वे आपके साथ आगे बढ़ने को ही थी कि आपके हाथों में लुंकार को देखकर रुकी और लुंकार उनसे लेने लगी। आपने फरमाया, आप तो मुझसे दीक्षा पर्याय एवं अवस्था पर्याय में भी बड़ी हैं, इसलिए मैं आपको लुंकार कैसे दूं? बहुत आग्रह भरी मनुहार करने पर भी उन्होंने उनको लुंकार नहीं दिया। जब आप प्रवास स्थल पर पधारी तो शासन गौरव साध्वी कमलू जी ने पूछा, आप आज बहुत देरी से पधारी हैं, क्या बात है? उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, आज तो मैं गुरुदेव के पास अकेली ही रह गई। मैंने जिन साध्वियों को यहाँ भेजा उन्हें कहा तो था कि वे किसी को यहाँ भेज दे, पर लगता है कि वे उन्हें कहना भूल गई और मैं इंतजार करती रही। तभी नवदीक्षित साध्वियाँ उनके पास आई और अपनी भूल स्वीकारते हुए कहा, हमारे कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, हम तो उस बात को भूल ही गई थी। उन्होंने सहस ने उनकी ओर देखा तथा फरमाया, कोई बात नहीं,
भूलना छद्मस्ता का लक्षण है। बात सहज में आई गई हो गई। महान व्यक्तित्व की यही तो विशेषता है। वजन उठाकर रवाना हुई। पूज्य गुरुदेव की जयपुर से लाडनू तक की यात्रा हो रही थी। प्रतिदिन प्राय लंबे लंबे विहार होते। उस समय पूज्यवर के स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं थी, इसलिए कभी कभी आपको सुखपाल का प्रयोग करना पड़ता। साध्विया हमेशा की तरह पानी लेकर प्रस्थित हुई। रास्ते में पंचमी समिति जाने का नित्य क्रम था। सहसा उनको सूचना मिली कि गुरुदेव पधार रहे हैं। एक साध्वी को लेकर वे आगे बढ़ी। उनसे कुछ ही दूरी पर नवदीक्षित साध्विया पंचमी समिति के लिए गई हुई थी। उनका सामान पड़ा था। माँ श्रमणी जी ने उनके नांगले उठाए और गति को तीव्रता दी। साथ वाली साध्वियों ने बहुत अनुनय विनय किया सामान लेने के लिए। उन्होंने फरमाया, नहीं चलो, अभी वे पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर बाद साध्विया आई। माँ श्रमणी जी के हाथों में नांगले देखकर वे सकुचाते हुए बोली, आप हमारा नांगला क्यों लाई? हम आ ही तो रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हो गया? मैंने ले लिया तो तुम लोग रोजाना ही लाती हो। साध्वियों ने निवेदन किया, वैसे भी हमारे तन का और मन का बोझ तो आप ही उठाती हैं। हम सब तो निश्चिंत रहते हैं। रत्नादिक का सम्मान। विनम्रता एक ऐसा फूल है जिसकी सुगंध बाहर भी फैलती है और भीतर भी। विनम्रता व्यक्ति और समाज दोनों को प्रभावित करती हैं। प्रतिदिन की भांति प्रतिलेखन के समय साध्वी चंदन बालाजी आदि साध्विया साध्वी प्रमुखाश्री जी के साथ पूज्य गुरुदेव के प्रवास स्थल पर पहुंची। दो साध्विया किसी कार्यवश बाहर चली गई और वे दोनों प्रतिलेखना करने लगी। उन्होंने प्रमार्जनी व सिरहाने का प्रतिलेखन कर लिया। साध्वी चंदन बालाजी का कार्य बाकी था। वे उनके कार्य में मदद करने पहुंची कि पूज्य गुरुदेव ने उनको याद कर लिया। तत्क्षण वे गुरुदेव के सानिध्य में पहुंची, किंतु उनकी निष्ठा का बैठने का लुंकार दूसरे कमरे में था। साध्वी चंदन बालाजी लुंकार लाने के लिए उठी। इतने में ही आप वहां आई और लुंकार पर खड़ी हो गई। दोनों की दृष्टि आमने सामने थी। साध्वी प्रमुखाश्री जी ने हंसते हुए कहा, मैं आपको लुंकार नहीं ले जाने दूंगी। साध्वी चंदन बालाजी उनको लुंकार कैसे दे? वे उसे पकड़े रही, किंतु उन्होंने अपने पैर नहीं हटाए। साध्विया बाहर से आई, तभी आप वहां से हटी। यह थी दीक्षा प्राय में ज्येष्ठ के प्रति उनकी विनम्रता की एक झलक। ओम अरहम।